Hello, this is the part 5 of chapter number 2 biology NCERT. So we have already covered 4 parts and this is the 5th one. We have already done till this para and now we are going to start with pollination. In the preceding sections we have already learned the male female gametes in the flowering plants that produce pollen grains embryo sac. As both types of gametes are non-motile, आप देख रहे हैं दोनों non-motile हैं, मोटिलिटी शो नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं. दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर, उसको साथ में लाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि अगर साथ में नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा. तो उसके लिए एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन. ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन. Pollination is the mechanism of transfer of pollen grains to the stigma of a pistil is termed as pollination. Flowering plants have evolved amazing array of adaptation to achieve pollination. बहुत सारे adaptation होते हैं जो इतने colourful दिखते हैं ताकि agents को जो pollinating agents को बुला सके अपनी तरफ, bee को attract कर सके और इस तरीके से different type के pollination होते हैं. यहाँ पे हम kinds of pollination पढ़ने वाले हैं. The first one is autogamy. ऑटोगैमी का मतलब यहाँ पे क्या है. इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर. जब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको ऑटोगैमी बोलते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. यहाँ पे सेम फ्लावर में सब कुछ हो रहा है, पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो रहा है, तब हम उसको ऑटोगैमी बोलते हैं. इन द नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज़ रैदर रेयर. कंप्लीट ऑटोगैमी कहीं भी बिल्कुल रेयर है, काफ़ी रेयर है. ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी. जब इसका एंथर निकलेगा और दूसरे का कब स्टिग्मा मतलब कहाँ कब लैंड करेगा, ये सिंक्रोनस नहीं है. सिंक्रोनस मतलब एक ही टाइम पे ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ऑटोगैमी बहुत रेयर है. सेम टाइम पे ये सारी चीज़ें मतलब एंथर और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेम टाइम पे मैच्योर नहीं करते, सेम टाइम पे इनमें सिंक्रोनस नहीं है, इसीलिए ऑटोगैमी मुश्किल से रेयरली होता है. एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर. सेल्फ पॉलिनेशन को अगर अकर करना है तो उसके लिए जो जो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसको सामने होना चाहिए, बिल्कुल पास होना चाहिए. सम प्लांट्स सच एज वायला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना, इसमें 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं. एक होता है कैस्मोगैमस और एक होता है क्लिस्टोगैमस. नाउ व्हाट इज कैस्टोगैमस? ये जो कैस्टोगैमस है ये क्या है? कैस्टोगैमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा. मतलब ये सिमिलर फ्लावर्स हैं और इनके जो एंथर्स और स्टिग्मा है दोनों एक्सपोज्ड है, मतलब खुले हुए हैं. ठीक है, आसानी से खुले हुए दिखते हैं, एक्सपोज्ड दिखते हैं. क्लिस्टोगैमस में ये क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स हैं वो ओपन ही नहीं करेंगे और इसीलिए इनकी जो एंथर और स्टिग्मा है वो दिखेगा ही नहीं, एक्सपोज होगा ही नहीं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस. कैस्मोगैमस में जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो बिल्कुल खुला होता है, एक्सपोज्ड होता है. क्लिस्टोगैमस में ये बिल्कुल भी नहीं खुला होता, फ्लावर खुला ही नहीं होता है. इसीलिए इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड द स्टिग्मा ये बहुत पास में होते हैं. लेकिन व्हेन एंथर डिहाइज, जब एंथर टूट के गिरता है उसमें से पॉलन ग्रेन गिरते हैं, द पॉलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट द पॉलिनेशन. दस क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. तो जो क्लिस्टोगैमस है वो दूसरे के लिए तो ओपन होता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्रॉस पॉलिनेशन होने ही नहीं देते हैं. आप समझ रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे कोई चांस ही नहीं रह जाता. ये टोटली ऑटोगैमस है, ये सेम फ्लावर में ही हो जाता है और ये ओपन ही नहीं होते कि दूसरे फ्लावर्स आ सकें. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन. इसीलिए बिना पॉलिनेशन के इनका काम चल जाता है. क्यों ज़रूरत है पॉलिनेशन की? ये तो सेम ही फ्लावर में सब कुछ हो रहा है पॉलिनेशन, तो इनको पॉलिनेटर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. ठीक है, तो क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस, आई होप दिस इज़ क्लियर. यहाँ पे एक्सपोज्ड ही नहीं रहता है, यहाँ पे सब कुछ उसी फ्लावर में हो रहा है, तो इसको किसी और पॉलिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है. नेक्स्ट इज़ गिटोनोगैमी.
ग्यूटेनोगैमी क्या होता है? इट इज ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये सेम प्लांट में होते हैं लेकिन दो अलग अलग फ्लावर्स में, सेम प्लांट में है लेकिन दो अलग अलग फ्लावर्स में है। सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में अगर बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको ग्यूटेनोगैमी बोलते हैं। ऑल्दो ग्यूटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में है, अलग अलग फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, लेकिन अलग अलग फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पॉलिनेटिंग एजेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। एक ही प्लांट से है लेकिन दो अलग अलग फ्लावर के बीच में है, तो यहाँ पे एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज जीनोगैमी, when the transfer of the pollen grain from the anther to the stigma of the different plant। यहाँ पे प्लांट ही अलग हो गए हैं, अलग अलग प्लांट की बात जब हो रही है तो उसको जीनोगैमी बोलेंगे। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग दो पौधे हो गए, अलग अलग दो प्लांट्स हो गए। अभी तक हमने बात की ऑटोगैमी के बारे में। ऑटोगैमी के बारे में हमने बोला कि सेम ही फ्लावर में सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ तो पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसमें भी हमने दो टाइप के फ्लावर्स बताए, एक होते हैं कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस वो प्लांट्स होते हैं, वो फ्लावर्स होते हैं जो एंथर और स्टिग्मा जहाँ पे एक्सपोज्ड होता है। क्लिस्टोगैमस में एक्सपोज होता ही नहीं है, ओपन ही नहीं होता क्लिस्टोगैमस में, इसीलिए आसानी से ऑटोगैमी हो जाती है और यहाँ पे किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमने पढ़ा ग्यूटेनोगैमी। यहाँ पे दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ पे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं और यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जेनेटिकली सिमिलर नहीं है। एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हैं तो जेनेटिकली डिफरेंट नहीं हुए। जीनोगैमी टोटली जेनेटिकली डिफरेंट है क्योंकि अलग अलग प्लांट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो फ्लावर्स जो पार्टिसिपेट करेंगे वो अलग अलग प्लांट के होंगे। आई होप ऑल दीज टर्मिनोलॉजी आर वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप इसके नोट्स भी बनाते चलिए और डिफरेंसेस आपको एकदम एग्जैक्टली पता होने चाहिए। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। पहला है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन में आप क्या देखेंगे, बिल्कुल पास पास में दो फ्लावर्स हैं। सेकंड आपने देखा क्रॉस पॉलिनेटेड, यहाँ पे बी की ज़रूरत पड़ रही है पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने के लिए। और नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर्स के बारे में बता रखा है। कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो है वो देखिए एक्सपोज्ड है और यहाँ पे देखिए बंद है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आप देख रहे हैं बंद है यहाँ पे। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करवाने के लिए कुछ एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट्स यूज टू बायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। प्लांट्स दो एबायोटिक मतलब विंड और वाटर का सहारा लेते हैं और वन बायोटिक एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं एजेंट बना के उनको पॉलिनेशन में। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज़ बायोटिक एजेंट, मेजॉरिटी आप देखेंगे कि बायोटिक एजेंट्स का ही इस्तेमाल होता है। ओनली अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट यूज़ एबायोटिक एजेंट, बस बहुत कम प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एबायोटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ वाटर एंड विंड पॉलिनेशन। अगर आप पॉलन ग्रेन्स के चांसेस के बारे में बात करें तो विंड और वाटर पे हम टोटली डिपेंड नहीं कर सकते। हवा चली तो चली, हवा नहीं चली तो क्या होगा, या वाटर अगर वहाँ पहुँचा पाया उस प्लांट तक, अगर नहीं पहुँचा पाया तो क्या होगा। तो डिफरेंट चांस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए इस चांस को कंपेंसेट करने के लिए, इसी अनसर्टेनिटी को बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। To compensate for this uncertainty, the associated loss of the pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen। बहुत ज़्यादा pollen बनाता है क्योंकि चांस पे डिपेंड करता है, कभी कभी वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, तो बहुत ज़्यादा पॉलन्स होंगे तभी चांसेस हैं कि वो पॉलिनेशन कर पाए। इसलिए बहुत ज़्यादा ही पॉलन ग्रेन्स इनॉर्मस अमाउंट में निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का आप देखिए, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस है और वेल एक्सपोज स्टेमन है। एक्सपोज होगा तभी तो उड़ पाएगा, जब हवा चलेगी तो एक्सपोज होगा तभी तो वो चीज़ उड़ के जाएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पॉलिनेशन विंड से बहुत कॉमन है
विंड पॉलिनेशन को क्या चाहिए? अब अगर किसी पॉलन ग्रेन को उड़ना है तो पहली बात तो उसको बहुत हल्का होना चाहिए. दे शुड बी वेरी लाइट. पॉलन ग्रेन्स आर लाइट. अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, तो उसमें आप क्या देखेंगे? पॉलन ग्रेन बहुत हल्का होता है तभी तो उड़ पाएगा. और दूसरा वो नॉन स्टिकी होता है, कहीं भी ऐसे चिपक नहीं रहेगा, आराम से उड़ सकेगा ताकि वो विंड करंट के थ्रू आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके. तो वो पहली बात लाइट होगा और नॉन स्टिकी भी होगा. दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन एंड पॉलन्स आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू द विंड करंट्स एंड लार्जली. और कई बार आप विंड पॉलिनेटेड में देखेंगे कि उनका स्टिग्मा फेदरी होता है. अगर फेदरी होता है तो बहुत दूर दूर तक जा पाएगा, लैंड कर पाएगा, आराम से फ्लोट कर पाएगा हवा में, तो ईजिली फ्लोट कर पाए, इसीलिए फेदरी होता है. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में सिंगल ओव्यूल होता है. न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं और इन्फ्लोरेसेंस भी बहुत अच्छे से न्यूमरस होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ताकि जो फ्लावर्स हैं और जो उनके स्टिग्मास हैं वो आसानी से उड़ सके, पॉलन ग्रेन्स आसानी से उड़ सके. आपने कई बार हवा में उड़ते हुए टैसल्स भी देखे होंगे. कई बार हम कई फ्लावर्स के पॉलन्स भी देखते हैं उड़ते हुए, फेदरी. ये ग्रासेस में भी क्वाइट कॉमन है विंड पॉलिनेशन. अब हम बात करते हैं वाटर के लिए पॉलिनेशन अगर करना है, वाटर से करना है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? पहली बात तो पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर, बहुत कम होता है. इट इज़ लिमिटेड टू ओनली 30 जेनरा, और वो भी मेजॉरिटी आपको मोनोकोटिलेडॉन्स ही होते हैं जो कि वाटर पॉलिनेशन शो करते हैं. As against this, you will recall the water is a regular mode of transport for male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophyte, pteridophyte. It is believed that particularly for some bryophytes and pteridophyte, their distribution limited because of the need of the water. अब pteridophyte आप जानते हैं, pteridophyte, bryophyte दोनों को ही पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ठीक है, इनको नीड चाहिए, नीड ऑफ वाटर, बिकॉज दे वांट टू ट्रांसपोर्ट द मेल गैमीट्स फॉर फर्टिलाइजेशन. पानी पे ही वो लोग डिपेंड करते हैं पूरी तरीके से पॉलिनेशन के लिए. तो कौन कौन से एग्जाम्पल है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के? सबसे पहला है वैलसनेरिया, फिर है हाइड्रिला. ये दोनों ही फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं. और कुछ और भी सी ग्रासेस हैं जैसे जोस्टेरा, ये मरीन होता है. नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन. सारे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर को नहीं यूज़ करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स जैसे वाटर हायासिंथ हुआ, वाटर लिली हुआ, जो फ्लावर है दैट इज़ ऑन द लेवल ऑफ द वाटर, वो पानी के ऊपर ही होता है. और जो इंसेक्ट या विंड के थ्रू ऐसा विंड, जो वाटर प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल सरफेस पे होते हैं और वो इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के लिए. ठीक है, जैसे कि वाटर हायासिंथ, वाटर लिली, ये सब इंसेक्ट का यूज़ करते हैं. इनका फूल ऊपर की तरफ होता है पानी से. इन वैलसनेरिया, अगर हम वैलसनेरिया में देखें, फीमेल फ्लावर सरफेस पे पहुंच जाती है और उसका बहुत लंबा सा स्टॉक होता है, उससे वो जो बिल्कुल सरफेस पे आ जाता है उसका फूल, और ये आसानी से फिर वहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू ये अपने पॉलिनेशन करता है. Some of them eventually reach the flower plant and stigma. In another group of water pollinated plants such as sea grass, female flower remains submerged in water. कई सारे ग्रुप्स में जो फूल है वो नीचे सबमर्ज होता है, डूबा हुआ होता है. तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होते हैं पानी के अंदर से. और इस टाइप के पॉलन ग्रेन्स जो पानी के अंदर रिलीज होते हैं, इसमें लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं ताकि ये आसानी से पानी के अंदर कैरी होके जा सके. ठीक है, और आसानी से पॉलिनेशन हो जाए. तो आई होप आपको वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स भी क्लियर हो गए होंगे. दिस वाज द 5th पार्ट. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द 6th पार्ट एज वेल. 6th 7th पार्ट जितना बड़ा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस डिवाइड कर रही हूँ. इफ़ यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग, माई वे ऑफ टीचिंग, तो यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल. नहीं तो आपको नोटिफाई नहीं होगा, मेरे आगे की वीडियोस नोटिफिकेशन में नहीं मिलेगा. तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं ऐसे ही चैप्टर्स और लाऊं. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग. थैंक यू.